क्या शहजाद पूनावाला ने ऋतुराज झा को बोला और ऋतुराज झा ने शहजाद पूनावाला को क्या बोला। दोनों के बीच एक टीवी डिबेट के दौरान ऐसा मामला गर्मा जाता है जिसको लेकर इस समय दिल्ली में हंगामा कर दिया। पूनावाला के लिए चूनावाला बोला गया और पूनावाला ने ऋतुराज झा के लिए गाली का इस्तेमाल कर दिया। तो आज मुद्दा दिल्ली से है, यानी कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता यानी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला और आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक हैं ऋतुराज झा। दोनों के बीच एक टीवी डिबेट के दौरान ऐसा मामला गर्मा जाता है, ऐसा एक दूसरे पर दोनों टिप्पणियां कर देते हैं जिसको लेकर इस समय दिल्ली में हंगामा कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दोनों प्रवक्ता कि हंगामा कट गया। सभी पार्टी के अलग अलग बड़े बड़े नेता इसको इस समय मुद्दा बना लिया। क्या है मामला, पूरा इस मामले को मैं पूरे विश्लेषण से समझाता हूं। क्या शहजाद पूनावाला ने ऋतुराज झा को बोला और ऋतुराज झा ने शहजाद पूनावाला को क्या बोला, उसके बाद क्या बहस छिड़ गई। तो नमस्कार, दी डेमोक्रेसी में मैं दीपक शर्मा। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान, यानी कि विधानसभा चुनाव भी चल रहा है, उधर टीवी डिबेट्स चल रही हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे डिबेट चल रही हैं और सभी पार्टियों के प्रवक्ता जो होते हैं वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। जो इस समय जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उस समय पे चैनल पे डिबेट चलती है। डिबेट्स के दौरान सभी पार्टी यानी कि अपना अपना एक प्रवक्ता भेजती हैं। डिबेट के दौरान पे बैठते हैं वो लोग और एंकर उन पार्टियों से अलग अलग जो जनता से कि उनकी मांगे क्या है एक दूसरे से बात करते हैं, यानी कि अपना अपना पक्ष रखते हैं। पक्ष के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपस में टकराव हो जाता है। टकराव कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि स्टूडियो के अंदर ही गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। कई बार तो हाथापाई की नौबत आ जाती है, कई बार तो गलेमान पकड़ने की नौबत आ जाती है, कई बार एक दूसरे पर इतनी अभद्र टिप्पणी हो जाती है, इतनी गाली गलौच हो जाती है कि यहाँ पर वो गाली गलौच क्या बोला गया वो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। तो यानी कि मर्यादाओं से निकलकर भी जो प्रवक्ता होते हैं पार्टी के, जो स्पोक पर्सन होते हैं, वो इस लेवल पर चले जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि एक डिबेट के दौरान एक चैनल पे जब वो लाइव स्ट्रीमिंग होता है तो उसके लिए जनता देख रही है और उसके बाद वो वायरल जो वीडियो क्लिपिंग बनेगी वो कहाँ तक जाएगी किसी को कुछ अनुमान नहीं होता। इसी के तहत वीडियो, यानी कि जाहिर सी बात है चैनल पे डिबेट चल रही है, एक नेशनल चैनल पे डिबेट के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अपना पक्ष रख रहे थे वो आम आदमी पार्टी के विधायक है ऋतुराज झा। ऋतुराज झा पूर्वांचल से आते हैं, बिहार से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ के विधायक हैं दिल्ली में और बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला और ऋतुराज झा के बीच आपस में कुछ ऐसी डिबेट के दौरान बहस हो जाती है कि वो एक दूसरे पर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं। ऋतुराज झा शहजाद पूनावाला के लिए बोल क्या देते हैं आप सुनिए, मैं बताता हूँ। डिबेट के दौरान ऋतुराज झा भी आवेश में आकर पूनावाला के लिए चूनावाला बोल देते हैं। आप सोचिए, कोई किसी के लिए डिबेट के दौरान जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी आपा खो बैठता है, यानी कोई भी अरनगल उल्टा सीधा जवाब जरूर देगा। लेकिन फिर भी स्पोक पर्सन होने के नाते, एक नेशनल टीवी डिबेट पे होने के नाते, अगर एक ने आवेश में आपा खो दिया या अरनगल टिप्पणी कर दी तो आपको मर्यादा में रहना है। यानी कि आपको ये नहीं है उसने गाली दी तो आपको लौट के गाली देनी है, वहीं रोकना है और अपने आप को कंट्रोल करना है। यही पार्टी के प्रवक्ता, हर प्रवक्ता यानी हर व्यक्ति की डेडलाइन होती है, यानी मर्यादाओं में रहने की डिबेट के दौरान, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होती है और बाद में वो ऑफलाइन भी होगा, फिर भी वीडियो क्लिपिंग होके कभी भी वायरल हो सकती है, जो कि आपकी भी छवि खराब कर सकती है, पार्टी की छवि खराब कर सकती है और वो वीडियो का अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर मतलब भी निकाला जा सकता है। जो इस समय चुनाव के दौरान, जिस समय हर एक समाज का वोट मांगा जा रहा है, हर समाज के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, हर समाज के लोगों से वोट की अपील की जाती है, कुछ ऐसे बयान
पार्टी को इफेक्ट कर सकते हैं, चुनाव को इफेक्ट कर सकते हैं, वोटर को इफेक्ट कर सकते हैं। तो साहब जिस समय ऋतुराज झा पूनावाला को चूनावाला बोल देते हैं, तो आवेश में आकर शहजाद पूनावाला भी ऋतुराज झा को जहां ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं जो मैं यहां नहीं बोल सकता। वीडियो वायरल है, सब लोग आप देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या बोला। इस तरीके की गाली का शब्द इस्तेमाल करने के बाद शहजाद पूनावाला ने ऋतुराज झा को बोलने के बाद आपसी सरगर्मी इतनी बढ़ जाती है कि डिबेट हटने के बाद मामला गर्मा जाता है। मामला गर्माने के बाद इसके लिए पार्टी के जो ऋतुराज झा यानी कि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहे संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, इस मामले को मुद्दा बना देते हैं। शहजाद पूनावाला द्वारा दी गई गाली जो एक उनके सरनेम के लिए जोड़ा गया था, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो एक ऐसा शब्द है जिसको गाली बोला जाता है। दिन सामने सबको समझ में आता है आप गाली दे रहे हो, और एक ऐसी गाली दे रहे हो जिसको मैं भी बोलना यहाँ पर पसंद नहीं करूँगा। पूनावाला के लिए चूनावाला बोला गया और पूनावाला ने ऋतुराज झा के लिए गाली का इस्तेमाल कर दिया झा की जगह। अब आप सोचिए, तो पहला बयान यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से संजय सिंह पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर देते हैं और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बीजेपी पर प्रहार करते हैं। बोलते हैं कि देखिए कि मैं वो शब्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के ये आचरण है, ये सभ्यता है, ये संस्कार है कि पूर्वांचलों के प्रति ये कितनी अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पूर्वांचल के लोगों को किस प्रकार ये लोग गाली देते हैं। इनके प्रवक्ता टीवी डिबेट पर बैठकर दिन दहाड़े लोगों को गाली दे रहे हैं और एक तरफ वोट मांग रहे हैं। मुद्दा गर्मा जाता है। उसी मामले के तहत आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के बयान के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद अखिलेश यादव भी एक ट्वीट करते हैं एक्स पर, वो अपना लिखते हैं ये है बीजेपी के संस्कार महिलाओं के प्रति। तो आप देख चुके हैं पूर्वांचल के प्रति, और झा यानी कि मैथिली समाज जो ब्राह्मण होते हैं उनके प्रति इनकी सोच देखिए, पूर्वांचल और बिहार के प्रति इनकी सोच देखिए, किस तरीके से इन लोगों को इनके संस्कार और सम्मान बीजेपी के सामने दिख रहे हैं। ये कितने विरोधी हैं, पूर्वांचल विरोधी हैं, बिहार ब्ला ब्ला बहुत सारा अखिलेश यादव लिखने के बाद उस अखिलेश यादव के पोस्ट पे रिपोस्ट यानी कि अरविंद केजरीवाल करते हैं। अखिलेश जी आपका कहना बिल्कुल सही है, इनकी मानसिकता ही दिखती है कि बीजेपी महिला विरोधी, इनके पार्टी के नेता महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने ये महिलाओं के प्रति सम्मान को इनके रमेश बिदुड़ी के द्वारा दिए गए प्रियंका गांधी पर बयान के लिए कहा था। इधर शहजाद पूनावाला ने इस तरीके की हरकत कर दी। दो बयान ऐसे इस समय विधानसभा चुनाव में मुद्दा बन गए। विपक्ष को इन लोगों ने संजीवनी टाइप में एक मुद्दा बना दिया। बीजेपी के दो लोगों ने, रमेश बिदुड़ी और शहजाद पूनावाला ने। रमेश बिदुड़ी ने बयान दिया अनाप शनाप, उसके बाद बची कुची कसर जो थी यानी कि पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दिल्ली के अंदर। बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, पूर्वांचल के बहुत सारे लोग दिल्ली में वोटर हैं। पूर्वांचल के जब ये रमेश बिदुड़ी के बयान के बाद शहजाद पूनावाला का बयान आ जाता है तो ये आग में और घी का काम करता है और जो विपक्ष के लिए संजीवनी मौजूद कर देती है। उसी बयान के लिए पूर्वांचल मोर्चा ने लगातार शहजाद पूनावाला पर पुतला फूंका, बीजेपी के लिए बौर किया कि इस तरीके का अपमान। तो उसी बयान का पक्ष में एकदम मनोज तिवारी का बयान आता है कि शहजाद पूनावाला ने ये गलती कर दी, कभी किसी को आवेश में लाकर अनाप शनाप बयान नहीं देना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं, यानी कि वो शहजाद पूनावाला को मनोज तिवारी गलत ठहरा देते हैं। बात भी सही है, बिल्कुल उन्होंने सटीक कि कोई अगर गलती है तो गलती है, और गलती को मनोज तिवारी ने स्वीकार किया। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इसको देखेगी, हमारी पार्टी देख रही है और इस पर इसका संज्ञान लिया जाएगा। तो मनोज तिवारी, क्योंकि मनोज तिवारी भी बिहार से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल के लोगों का वो नेतृत्व भी करते हैं। तो जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों के प्रति उन्होंने आके एकदम इसका बचाव किया, कटाक्ष किया, वो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल का काम तो कर सकता है। लेकिन ये बात तिवारी जी को पहले ही समझानी चाहिए कि ऐसे प्रवक्ताओं को आवेश में आकर ऐसे बयान ना दे दें जो चुनाव ही पलट दें। दो ऐसे बयान
जो इस समय बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं डैमेज का काम करेंगे। रमेश बिदड़ी का बयान, दूसरा शहजाद पूनावाला का बयान। उधर एनडीए का हिस्सा यानी जनता दल यूनाइटेड के भी स्पोक पर्सन आ जाते हैं। उन्होंने भी पूर्वांचल के लिए दिए गए इस शहजाद पूनावाला द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हैं और वो कार्रवाई की मांग करते हैं। राजीव रंजन का जो उनके स्पोक पर्सन है जनता दल यूनाइटेड के, वो भी कार्रवाई की मांग करते हैं शहजाद पूनावाला। बात एकदम सही। दो ऐसे सब आपस में टकराव और पार्टियों में बार, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव इस समय पर पूरे अपने एक एक पार्टी के जो लोग हैं वो एक दूसरे पर वार करने से पीछे नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन दो बयानों से कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है। आगे इसमें क्या होगा, क्या अपडेट आएगा, मैं इसकी पूरी आपको जानकारी फिर से लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।